प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उपयुक्त सर्वसम्मिकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक के प्रसार कीजिए। देखिए, ये 6 पार्ट दे रखे हैं, इसमें हमें प्रसार करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है x प्लस 2y प्लस 4z इसका स्क्वायर दे रखा है। देखो बच्चों, एक हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या था हमारा? ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ये फॉर्मूला था हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। बस यही फॉर्मूला हमें इस प्रश्न में रखना है। देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा था? a का मान तो दे रखा था हमारा x, b का मान दे रखा था हमारा 2y और c का मान दे रखा था हमारा 4z। यानी इस प्रश्न में, इस फॉर्मूले में a की जगह रखना है हमें x, b की जगह रखना है 2y और c की जगह रखना है 4z। चलिए रखते हैं। तो ये था हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर मान निकालना था। सबसे पहले आता a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी का मतलब होता है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस का 2 इंटू ए का मान x और b का मान 2 इंटू वाई। ठीक है बच्चों। उसके बाद है प्लस 2bc, यही लिख लीजिए, प्लस के 2 इंटू bc, b का मान है हमारा 2y और c का मान है हमारा 4z। उसके बाद प्लस 2ca, प्लस का 2 इंटू सी का मान 4z और a का मान x। बहुत आसान है, अगर आपके फॉर्मूला याद है तो ये आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। देखिए, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर यानी ये 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर यानी 4 चौक 16z स्क्वायर। 16z स्क्वायर के बाद प्लस 2x इंटू 2y, 2 दूनी 4xy। यहाँ जाइए, प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौक 16yz प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स, 2 चौक 8 इंटू z इंटू एक्स। तो ये इसका मान रखने के बाद हमारा उत्तर आ जाता है। ठीक है बच्चों, सीधी सी बात है, अगर आपका फॉर्मूला याद है तो आपको प्रश्न हो जाएगा और अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। 6 के 6 पार्ट इसी क्वेश्चन पर, इसी फॉर्मूले पर आधारित हैं। सेकंड पार्ट देखिए। चलिए, सेकंड पार्ट में देखा था 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। फॉर्मूला हमारा वही है जो हमने अभी पीछे लिखा था। क्या था हमारा फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखिए, यहाँ पर a की जगह क्या रखना है? a की जगह रखना है हमारा 2x। b की जगह क्या रखना है? अब b की जगह यहाँ पर रखा जाएगा, देखिए वैसे तो केवल y है, y का मतलब होता है एक y, लेकिन क्योंकि साथ में माइनस का चिन्ह है तो यहाँ रखा जाएगा माइनस के y और c की जगह क्या रखा जाएगा? z। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। यह था हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। सबसे आता है a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब होता है 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब है माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी का मतलब होता है जेड का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस का 2 इंटू ए का मान 2x इंटू बी का मान माइनस के y प्लस 2bc, प्लस का 2 इंटू बी का मान माइनस के y और c का मान z प्लस 2ca, प्लस का 2 इंटू सी का मान z और a का मान 2x। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को खोल दीजिए। 2x का स्क्वायर, 2 का 2 दूनी होता है हमारा 4 और x का वर्ग x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर।
देखिए माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वाई गुना माइनस वाई, प्लस के वाई बचेंगे, तो ये जाएगा हमारा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस होता है, 2 दूनी 4xy, फिर प्लस माइनस माइनस 2yz, और 2 दूनी प्लस के 2 दूनी 4z इंटू एक्स। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता है। चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में कहा गया है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z, इसका स्क्वायर दे रखा है। फॉर्मूला वही लगाना है हमें, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। मान रखिए यहाँ पर कौन कौन से मान थे इसके। a की जगह अब हम क्या रखेंगे, माइनस का 2x, तो a की जगह यहाँ रखेंगे माइनस का 2x, b की जगह रखेंगे 3y और c की जगह रखेंगे 2 इंटू जेड। मान रखते चलिए, ये था माइनस का 2x प्लस का 3y और प्लस के 2z का स्क्वायर। सबसे पहले आता है a स्क्वायर, यानी कि माइनस के 2x का स्क्वायर, माइनस के 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आता है प्लस के b, a स्क्वायर का मान था माइनस के 2x स्क्वायर, उसके बाद आता है प्लस का b स्क्वायर, यानी कि प्लस का b का मान है हमारा 3y का स्क्वायर, प्लस का c स्क्वायर यानी प्लस का 2z का स्क्वायर। उसके बाद है प्लस का 2ab प्लस का 2 इंटू ए का मान माइनस के 2x और b का मान 3y प्लस का 2bc प्लस का 2 इंटू बी का मान 3y और c का मान 2z प्लस का 2ca प्लस का 2 इंटू सी का मान 2z और a का मान माइनस के 2 इंटू एक्स। ब्रैकेट को खोल दीजिए, माइनस के 2x का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 तिया 12xy प्लस 2 तिया 6 और 6 दूनी 12yz प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8z इंटू एक्स। तो ये आपका थर्ड पार्ट इसका पूरा हो जाता है। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कहा गया है 3a माइनस के y माइनस के 7b, 3a माइनस के 7 इंटू बी और माइनस के c, इसका पूरे का स्क्वायर दे रखा है। फार्मूला वही वो जो ऊपर लगाया था, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस का 2ca। यहाँ पर a का मान दे रखा है हमारा 3a, b का मान दे रखा है माइनस का 7b और c का मान दे रखा है माइनस के c। चलिए मान रखते हैं इसका, जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, क्वेश्चन में हमारा दे रखा था 3a माइनस के 7b माइनस के c का स्क्वायर। सबसे पहले है हमारा a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि माइनस के 7b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि माइनस के c का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2 गुना a का मान है हमारा 3a और b का मान है हमारा माइनस के 7b प्लस का 2bc प्लस का 2 इंटू बी का मान माइनस के 7b और c का मान माइनस के c प्लस का 2ca प्लस का 2 इंटू सी का मान माइनस के c और a का मान 3 इंटू a। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, 3a का स्क्वायर यानी 3 तिया 9a स्क्वायर माइनस के 7b का स्क्वायर प्लस 7 के साथ में करेंगे 49b स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42 का a b
प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा प्लस का 2 14 B × C प्लस माइनस माइनस 2 × 6 C A। तो ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट का हमारा ये आंसर आ जाता है। इसका फिफ्थ पार्ट और इसका सिक्स पार्ट, दो पार्ट रह जाते हैं। ये आप इसको अपने आप करके प्रैक्टिस कीजिए घर पे करने की। तो इस तरह से प्रश्नावली 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो जाता है आज।